हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, 30 जून को हमारी परीक्षा हुई थी आबकारी की और आज उसकी आंसर की आ चुकी है। और आंसर की के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, यानी कि रीजनिंग से। हिंदी और उत्तराखंड जीके के लगभग हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 से आबकारी का जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था उसको हम देखने वाले हैं, जहाँ से हमारी हो रही है रीजनिंग स्टार्ट। तो 60 तक हमने कर लिए थे हिंदी और उत्तराखंड जीके। तो ये हम अकॉर्डिंग टू आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन हमको दिया है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है शुक्रवार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये वेन डायग्राम जो भी होते हैं ये इनको दिया है पजल टाइप के, और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा इसमें अंक आना है। तो 30 इसमें सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी का समय और उसकी प्रतिबिंब का समय से हमें इसको मैच कराना था। तो देखो, इसमें सही उत्तर बताया गया है ऑप्शन डी। पहले को हम मैच कराएंगे पहले को हम मैच कराएंगे पहले से, और फिर दूसरे को हम मैच कराएंगे तीसरे से। 10:35 को हम मैच कराएंगे 7:55 से, और 10:55 को हम मैच कराएंगे 7:35 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करते हुए 3 समूह में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर दिया गया है आयोग द्वारा ऑप्शन सी। अगला है, एक व्यक्ति, अच्छा ये दिशा वाला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति बिंदु से उत्तर की ओर बढ़ता है, फिर कहीं और बढ़ता है। तो ऐसे करके हमारा जो आंसर निकल के आ रहा था, उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर ये निकल के आ रहा था, ठीक है। फिर आपसे 6 लोगों को बैठाया गया था एक गोल घेरे में, और पूछा था कि कौन किसके दाईं और बाईं ओर बैठा है। तो ए और एफ के बीच में हमें बताना था। तो सही उत्तर हमारा निकल के आ रहा था ऑप्शन डी, जिसमें ई आंसर है, ठीक है। फिर आपको ये इस तरह से गणितीय कुछ संक्रियाएं दी गई हैं, और इनको सॉल्व करके बताना है कि अगर हम इनको चेंज कर देंगे इस टाइप में तो कितना आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 1000 इसका आंसर आ रहा था। और यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग में। पूछा है कि पहले आधे अक्षरों को हम अगर पलट देंगे तो कितने अक्षर के और आर के बीच में रह जाएंगे। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 14 अक्षर रह जाएंगे। फिर हमें PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं बताया गया, और पूछा गया कि इसमें टोटल कितने पुरुष हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़ लेना, कितने पुरुष हैं पूछा गया है। तो 3 आंसर इसका सही आ रहा है। और लास्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्लैरिटी को अगर हम 176 लिखते हैं तो फ्रोज़न को कैसे लिखेंगे, ठीक है। जोड़ करके इसका आंसर आ रहा था 168। अब आते हैं हम जीके पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं कहलाती हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आधारभूत ढांचे पर व्यय करना। फिर पूछा है, लोथल का पूछा कि हम किससे मैच कराएंगे इसको। तो लोथल को हम मैच कराएंगे पोतगाह से। कालीबंगा को हम मैच कराएंगे जुता हुआ खेत से। धौलीवीरा को मैच कराएंगे हड़प्पाकालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख। और बनवाली को हल की टेराकोटा प्रतिकृति। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। सही उत्तर इसका है लाला लाजपत राय। फिर पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें खरीफ, रबी और जायद की फसलें सही बताई गई हैं। जो ऑप्शन डी दिया गया है मिश्रित खेती, जिसमें लिखा है कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, ये हमारा सुमेलित नहीं है। फिर पूछा है कि निम्न में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें से कौन नहीं बना है वो है चंद्रशेखर, बाकी सभी उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, AI टूल ChatGPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो OpenAI इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। OpenAI कंपनी द्वारा ChatGPT को शुरू किया गया है भारत में भी। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हेतु कौन कौन है, संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो कृषि में पाई जाती है छिपी हुई बेरोजगारी। फिर देखो, हमें मैचिंग करानी है। WTO की हम कराएंगे मुक्त व्यापार से, RBI की बैंक दर से। MSP आपको पता है कृषि मार्केटिंग में होता है। गरीबी को हम सतत विकास से मैच करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा A का 2 हो जाएगा, B का 1। अच्छा, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। फिर बोला है इसको मैच कराना है। तो देखिए,
सूराध्यक्ष को हम मैच कराएंगे ऑप्शन 2 से, आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता है। तो सी का हमारा हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा 2। तो दोनों ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर का एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल होती है। जब आप गूगल वगैरह पे किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको बार बार कुकीज़ देखने को मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐड जो होते हैं वो आते हुए आपको दिखते हैं, तो कुकी बोला जाता है उनको। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? तो यह है राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। फिर पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, और दूसरा है नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है, तो ये गलत है। फिर पूछा है पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, तो ये सह्याद्री, इसका सही उत्तर दिया गया है आयोग द्वारा। फिर देखो हमसे पूछा है मैचिंग करानी है हमें अनुच्छेदों की, तो 21A को हम मैच करा देंगे शिक्षा के अधिकार से, तो ऑप्शन डी में हमारा 1 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं अगले पे, हमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई जो कार्यशील जनसंख्या है उसका परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जननांकीय लाभ कहा जाता है, और इसका कारण है कि घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो देखिए दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही स्पष्टीकरण दे रहे हैं एक दूसरे का, तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। फिर हमें मैचिंग करानी है, कनारी धारा को हम मैच कराएंगे उत्तरी अफ्रीका का पश्चिम तट, लैब्राडोर धारा बैफिन की खाड़ी से उत्पत्ति, फॉकलैंड धारा जो है दक्षिण अमेरिका का पूर्व तट, और पेरू धारा जो है हम्बोल्ट धारा। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। फिर बोला है कि 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना? तो फिनलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। तो किस में वर्गीकृत किया जाएगा इसको? देखो जहाँ पर भी आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस और कुछ भी सिम्बल्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर योजना को मैचिंग कराना है, तो देखिए उदय योजना जो है उसको हम मैच कराएंगे बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार, मुद्रा को हम सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋणों का पुनर्वित्त, इससे मैच कराएंगे। हृदय को मैच कराएंगे विरासत शहरों के अद्वितीय स्वरूप को संरक्षित करना, और अमृत योजना है 500 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार लाना। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो बैंक दर जो होती है वो मौद्रिक नीति से संबंधित होती है, और जो टैक्स होते हैं, कर होते हैं, वो राजकोषीय नीति से संबंधित होते हैं। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। फिर पूछा है निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें होती है? तो प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें। ठीक है, अब देखो अनुसूची को मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे? प्रथम अनुसूची तो आपको पता है राज्य एवं संघ शक्ति प्रदेश के नाम और संघ शासित प्रदेश के नाम और उसकी विस्तार का वर्णन करती है। 8वीं अनुसूची पता है आपको भाषाओं से संबंधित होती है। 10वीं अनुसूची दल बदलने से यानी कि सांसदों एवं विधायकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान के लिए, और 11वीं अनुसूची जो होती है वो पंचायत और उसकी शक्तियों, ठीक है, इनसे संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो कूट है उसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, इन कथनों पर विचार करना है। कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है फिशिंग एक ईमेल घोटाला होता है जिसमें एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है। स्पैम बल्क ईमेल जो है वो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। तो जो हमारे ईमेल में हमको देखने को मिलते हैं ना स्पैम करके, जो ये मेल होते हैं वो अज्ञात स्रोतों से ही आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। रैनसमवेयर एवं गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है बोला है, एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर बोला है, तो ये कथन गलत है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है हमें। पहला कथन है ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पारित किया। कथन पहला सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर हम केवल फर्स्ट कथन सही है लगाएंगे इसमें टिक।
नेक्स्ट हमारे पास मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। पहला कथन गलत है, मुद्रा ऋण शिशु, किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पर केवल कथन 2 सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित युग्म है। तो सबसे सुमेलित युग्म है मानस, जो कि असम से मैचिंग कराया गया है। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011 से 12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे उद्योग हैं रासायनिक उद्योग, ठीक है। बाकी कोयला, उर्वरक और बिजली को कोर सूची में शामिल किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर से है, MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या है। तो सही उत्तर इसका प्रिंट लेआउट आंसर होगा। ये हमारी जो है बुकलेट D के आंसर की थी, ठीक है। इसी तरह से सभी की आंसर की आ चुकी है, जो कि मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। हिंदी, उत्तराखंड जी के सभी कुछ उसमें है और सभी सीरीज़ में है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा।